बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल मस्जिदी आपके साथ हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। 26वीं अन्य तरमीम मंजूर हो चुकी, सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा और फिर कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा। और इस तरमीम के बाद अब होगा क्या, तरमीम का मकासद क्या है, तरमीम से निकलेगा क्या, वो सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें हैं बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, मगर क्या उनके पास इख्तियार भी होगा? बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस तरमीम के बाद मंसूर अली शाह साहब जो है या फिर जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा वो तीथलेस सीजे पाकिस्तान होगा और ओवरऑल जो ज़्यादा इख्तियार होंगे वो प्रिजाइडिंग जज के पास होंगे, जो कि आइनी बेंच का सरबराह होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगा इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके पास जो इख्तियार होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ज़्यादा इख्तियार होगा। ये एक मामला हो गया। अब उसके बाद ये मामला, इसकी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी, तहरीक इंसाफ, उसके बाद PTI, PMLN, मौलाना, पीपल्स पार्टी, ये सब। मैं इस मामले को देख रहा हूँ टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट और फिर जुडिशरी। मामला जुडिशरी को कंट्रोल करने का था, मामला आज़ाद जजेस को, आइन पसंद जजेस को कंट्रोल करने का था। उसमें ये सियासी जमातें जो भी हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मोहरा प्रोवाइड करती हैं, अपना कंधा प्रोवाइड करती हैं, अपनी स्पेस प्रोवाइड करती हैं। मामला इनका है ही नहीं। ये मामला इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का है और जुडिशरी को कंट्रोल अब बज़ाहिर कर लिया गया है। आज पीपल्स पार्टी PMLN मौलाना साहब हैं, मौलाना अगरचे अपोजिशन में सारे मामलात हैं, मगर कल ज़ाहिर है कोई और जमात होगी, मगर मामलात यही रहेंगे। वो लोग आएंगे, वो अपनी मर्जी का प्रिजाइडिंग जज आईनी जो बेंच है उसका लगाएंगे और अंदर अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो रहेगा जमानतें देने के लिए, वो रहेगा जायदाद केसेस सुनने के लिए, वो रहेगा बेल देने के लिए। मगर जब मामला होगा किसी को नाअहल करने का, अहल करने का मामला होगा, किसी का पार्टी को अहल करने का, नाअहल करने का, बैन करने का, किसी पार्टी को उसकी प्रॉपर स्पेस देने का मामला होगा, मखसूस सीटें देने का, वो सब कुछ जाएगा आइनी बेंच में। और आइनी बेंच वही होगा जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत लगाएगी, और हुकूमत से मुराद मेरी उस वक्त के हुकूमत को लाने वाले लगाएंगे। ज़ाहिर है अब मैं बिल्कुल होपलेस हो चुका हूँ कि अवाम के वोटर से हुकूमत जो है वो आ सकती है। ज़ाहिर है फॉर्म 47-45 हमारे सामने है। तो आज ये सब लोग हैं बीच में, कल कोई और जमात हो जाएगी, फैसला वहीं से होगा, उधर से पिंडी से, कि भाई इस इमारत में किसने आना है, कौन बेंच में आएगा, कौन कौन से औलाद लेकर चलेगा। तो बेसिक मामला यही है। आप 26वें तरमीम का जो सारा मंजरनामा है उसको अगर देख लें तो उसमें सिर्फ यही है, अगर सीजे जो है वो पैनल बनेगा 3 जजेस का, उसमें से सीजे बनेगा। बनाएगा कौन? पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाएंगे, और ज़ाहिर है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा जो कि 15 साल एक्सपीरियंस वाला होगा। ये सब कुछ कौन करता है? जो ऑल नबी भी जज लगाने वाला हो तो जो हुकूमत होती है बताया जाता है कि वहाँ से आता है। तो उसके बाद जो जज लगेगा, प्रिजाइडिंग जज लगेगा, वो फिर अपने साथ 4 और जज लगाएगा, 5 अपनी प्रिजाइडिंग जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो लगेगा। सो इसको किसी जमात की फतह, किसी जमात की हार, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। ये मामला खालिस्तान जुडिशरी का है और जुडिशरी को कंट्रोल करने का है, जिसको कंट्रोल बज़ाहिर कर लिया गया है। अगर ये कहा जाए कि आईनी गैर आईनी काम पहले होते थे, कहा जाता कि यह गैर आईनी काम है, वो सब काम अब भी होंगे, मगर अब उनको गैर आईनी नहीं कहा जाएगा। अब उनको गैर आईनी काम नहीं कहा जाएगा और वो सब लोग एक आइन के तहत हो गए जी। प्रिजाइडिंग जज उसको मोहर लगाएगा और बात सारी क्लियर हो जाएगी। ये ओवरऑल सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस अमेंडमेंट के हवाले से। और ये कहना जी इस अमेंडमेंट से खान को नुकसान होगा या इनको फ़ायदा होगा, भाई यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और खान और वी ऑल नो क्या मामला हैं। आज खान साहब हाथ में लाएंगे या फिर वहाँ पर मामला सेट हो जाएंगे, तो कल यही कोर्ट होंगे, यही बेंच होंगे, यही सुप्रीम कोर्ट होगी, यही वाले बेंचेस होंगे। हम देखेंगे कि खान के फेवर में फैसले आने लग जाएंगे, और ये लोग जिन्होंने आज ये अमेंडमेंट बनाई है, जिन्होंने आज ये तरमीम की है, इन सब के अगेंस्ट फैसले आने लग जाएंगे। तो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल विन और पॉलिटिकल लॉस फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये खालिस्तान जुडिशरी का लॉस है, क्योंकि जुडिशरी को बाकायदा तौर पर अब आइनी तौर पर कंट्रोल में कर लिया गया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस तरमीम के हवाले से। 26 ने कहा था, 26 शिकें हैं, बहुत सारी जो भी हो। ये शिक इंपॉर्टेंट है जी। लगाना कौन है? वन लाइनर है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी बेंच का सरबराह होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ किया गया है और ये सब कुछ हुआ है। बाकी फ़ायदा नुकसान किसका है वक्त बता देगा। नवंबर में बताया जा रहा है जी खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेट्स सी मामला कहाँ तक जाएंगे पॉलिटिकली, इस पर बात ज़ाहिर है थोड़ा सा कुछ खबरें और कुछ जो चल रहा है इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट वगैरह में वो मिल जाए तो फिर उस पर भी एक व्लॉग नेक्स्ट करेंगे। तब तक अपनी राय का सर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।